अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अकबरी मंडी के बाद शाह आलम मार्केट पे भी कब्जा। बलाज कत्ल की असल वजह सामने आ चुकी है। तीफी भट्ट ने अमीर बलाज को सुलह का पैगाम क्यों पहुंचाया, किसके जरिए पहुंचाया गया, सुलह के जवाब में अमीर बलाज ने क्या जवाब दिया, घर से निकलना क्यों कम कर दिया, क्या उसको पता था कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उसकी जान को ख़तरा है। आखिरी मुलाकात में टीपू ट्रकावाला ने बलाज को क्या नसीहत की थी और क्या ऐसे राज बताए थे जो अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। अहम सवालात के जवाब आज की वीडियो में हम शामिल करने जा रहे हैं। अमीर बलाज की फैमिली आहिस्ता आहिस्ता तमाम राजों से पर्दा उठा रही है, क्योंकि शायद उनको भी अब लग रहा है कि पुलिस का काम काफ़ी स्लो है। तीफी भट्ट, गोगी भट्ट उनकी पहुंच से बाहर भाग चुके हैं और उनको बाहर भगाने में कहीं ना कहीं पुलिस भी इन्वॉल्व है। तो अब कुछ ऐसी बातें जो कि टीपू ट्रकावाला ने बताई थी वो सच्ची साबित होना शुरू हो चुकी हैं। टीपू पे आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि तीफी भट्ट ने 2 बार हमला करवाया था। एक बार तो वो बच गया, लेकिन दूसरी बार दुबई से वापसी पर उसे एयरपोर्ट पर निशाना बनाया गया। टीपू जो है जब भी दुबई में अपने बच्चों से मिलने जाता था, अपने बेटे को ये नसीहत करता था बलाज को, मतलब वो काफ़ी समझदार समझता था और वो ही बड़ा बेटा था, उसको वो समझाया करता था कि दुनिया में किसी पे एतबार कर लेना, लेकिन तीफी भट्ट पर कभी एतबार ना करना, ये एतबार के काबिल नहीं है, ये पीछे से वार करेगा, ये हमेशा दोस्ती का पैगाम देगा, दोस्त बनकर जो है ये वार करना इसको बहुत पसंद है, इसकी कभी बात पर एतबार ना करना। वो सुलह का पैगाम भेजकर तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है और फिर प्लानिंग कर सकता है तुम्हें रास्ते से हटाने की। लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट और ट्रेडिंग हब शाह आलम मार्केट में आप सबको पता है कि रोज़ाना अरबों खरबों का काम जो है वो होता है। वहाँ पे बिजनेस है और हर बंदा चाहता है कि वो वहाँ का किंग मेकर जो है बन जाए, किंग बन जाए और वहाँ पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ जो है इशारे करे और उसको जो है वो करोड़ों मिलना शुरू हो जाए। यहाँ की ताजिर बरादरी अमीर बलाज के कत्ल पर शदीद नाराज़ है। वो बलाज को पसंद करती थी और उनके नज़र में बलाज का जो कत्ल है वो नाहक किया गया है। बलाज ने बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में संभाला हुआ था, हर एक बंदे की बात सुनता था, हर एक की मदद करता था। यहाँ की ताजिर बरादरी जो है वो अभी खौफ का शिकार भी है, क्योंकि उनको लगता था कि बलाज जो है वो यहाँ पे अच्छे अंदाज में उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। अब जिन्होंने उसको कत्ल करवाया है वो यहाँ पर काबिज हो जाएंगे और हमें उनके नीचे लग के जी हजूरी करनी पड़ेगी। कुछ अरसे से कब्जा माफिया फिर से सर उठाने लगा था। बलाज को भी इस बारे में पता था और वो मामला को अच्छे अंदाज में टैकल करने की कोशिश कर रहा था। ये कहानी शुरू हुई थी 8 साल पहले। तीफी भट्ट ने जब देखा कि टीपू ट्रकावाला को, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा दर्द सर था, उसको हमने हटा दिया, लेकिन उसका बेटा भी बहुत जल्द जो है वो अच्छे अंदाज में ट्रेन हो गया। अमीर बलाज अपने कदम जमा चुका था और उसने जो है सुलह का पैगाम फिर भेजा, यानी कि जो कि इनको लग रहा था कि सुलह का पैगाम भेजेगा और फिर पीछे से वार करेगा, लेकिन अमीर बलाज को तीफी भट्ट की हकीकत मालूम थी। उसने ज़रा बराबर भी उस पर यकीन नहीं किया। वो जानता था कि उसके बाप के कातिल हैं ये पैसे वाले लोग भी हैं, ये पोजीशन वाले लोग भी हैं, ये पावर वाले लोग भी हैं, ये आराम से निकल जाएंगे। जिस तरह से बाप का कत्ल करने के बाद इनको जो है पुलिस इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, तो वो उसने अपने वालिद की नसीहत याद थी कि इस पर एतबार नहीं करना। अमीर बलाज खामोशी से अपने कदम और कारोबार मजबूत करता रहा। इनको जो है ना भाव दिया, ना घास डाली, ना इनके किसी मामला को लेकर कभी सीरियस हुआ। जब शाह आलम मार्केट में दुकानों और गोदामों पर कब्जा करने या खाली करवाने में तीफी भट्ट नाकाम होता शुरू हो गया, तो तीफी भट्ट को अमीर बलाज की ताकत का अंदाजा हुआ कि भाई ये तो सारा मामला हाथ से निकल गया। जिसको मैं कल का बच्चा समझता था आज वो हमारे सर पे बैठ गया, यानी कि बाप को हटाया था, अब बेटा जो है वो बाप से भी तेज आगे निकल गया। हम तो सुकून से बैठे हुए थे, ये कछुए की चाल चलता हुआ आगे निकल गया और हम जो है सर पकड़ के बैठ रहे हैं। उस दिन से ही बलाज को रास्ते से हटाने की प्लानिंग इन्होंने शुरू कर दी थी। इनके लिए किसी को कत्ल करना बहुत ही आसान है, क्योंकि देखें किसी भी माशरे में कोई भी गुंडा या कोई भी कातिल तब तक उसकी हिम्मत नहीं होती जब तक किसी मुल्क में, किसी माशरे में कानून जो है, कानून नाफिज करने वाले लोग वो उनके गुलाम ना हों। यहाँ पर हम देखें पंजाब का मामला ये है कि पुलिस ज़मीन पे लगी हुई है, ज़मीन पे बैठी हुई है, पुलिस किसी चीज़ को कंट्रोल करना नहीं चाहती। अगर करने की कोशिश भी करते हैं, कुछ लोग उसमें अच्छे भी होते हैं, उनको ऊपर से जो है वो मामलात की जो है वो मना कर दिया जाता है कि मामलात जो है वो छोड़ दो, भूल जाओ, अवाम भूल जाएगी। इस
कौम का हावजा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये बात हर बंदा बहुत अच्छे से जानता है। जो लोग हुकूमतों में आते हैं उनको भी ये बात पता है कि आज नहीं तो कल ये लोग भूल जाएंगे और उसके बाद मामला ऐसे हो जाएंगे। आप देखें कि इस मुल्क में कानून नाफिज करने वाले इदारे ही अगर जो है कुछ करेंगे नहीं तो फिर कौन करेगा? क्या आप और हम करेंगे? आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि तीफी बट पर कितने इल्ज़ामात थे, कितने कत्ल के मुकदमात थे। वो सुकून से निकल गया। इनको पहले भी पता था, जब बलाच की फैमिली ने जाकर उसी वक्त FIR दर्ज करवाई कि तीफी बट ने किया, आप जाके गिरफ्तार करें, तो पुलिस सुकून से बैठी रही। पुलिस ने कोई अमल शुरू नहीं किया। पुलिस जो है टाइम बाय कर रही थी और वहां पर टाइम उनको दिया जा रहा था ताकि वो मुल्क से फरार हो जाए, और फिर वही हुआ, वो मुल्क से फरार हो गए। और आज पुलिस जो है सुकून से बैठी हुई है ये कह के कि वो तो पाकिस्तान में नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में नहीं है, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। पंजाब पुलिस की तो मिसालें सारी दुनिया को पता है कि पंजाब पुलिस जो है पाकिस्तान में किस तरह से काम करती है और कितना काम करती है। दूसरी तरफ आप देख लें, मोहसिन नकवी साहब के चैनल पे बैठ के, एक नेशनल टेलीविजन, एक बड़ा टीवी, वहां पर तीफी बट बैठ के इंटरव्यू, फैब्रिकेटेड इंटरव्यू उससे करवाया जा रहा है और एक उसका अलग नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये पुलिस वालों के मुंह पर तमाचा नहीं है कि जिसको पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है वो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के अपना नैरेटिव पेश कर रहा है? बड़ी अजीब सी बात है। अमीर बलाच 10 साल आप देखें कि खामोश रहा। उन्होंने किसी भी चीज़ को जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद मीडिया पर आया और उसने तीफी बट से सुलह करने और उसे माफ़ करने से साफ इनकार कर दिया था। ये तीफी बट के लिए आखिरी साइन था, जिसके बाद मलिक सोहेल, एहसन शाह जैसे लोगों की तलाश शुरू कर दी गई और ये कंफर्म कर दिया गया कि इसको कत्ल करना ही करना है, इसको रास्ते से हटाना ही हटाना है। अमीर बलाच तीफी बट के पैगामात का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पे उसने जो है कह दिया था कि निकलो यहाँ से, एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद उसने पार्टी भी चेंज की। उसके बाद आगे उसका फ्यूचर जो था वो उसने इलेक्शन वगैरह भी लड़ने का प्लान बनाया हुआ था। उसने नून लीग ज्वाइन कर ली थी। मामला अच्छे अंदाज में आगे चल रहे थे। दूसरी तरफ शाह आलम मार्केट की जो ताजिर बरादरी है वो भी अमीर बलाच के साथ खड़ी थी। अगर अमीर बलाच सही ना होता, उनको परेशान कर रहा होता, तो वो कभी भी उसका साथ ना देते। लेकिन उनको पता था कि ये लाहौर के गुंडों से बहुत बेहतर है और हमें इसके साथ ही रहना है, तो उनके साथ खड़ी थी ताजिर बरादरी। तीफी बट शाह आलम से करोड़ों का फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन था जब अमीर बलाच जो है वो ना हो। अमीर बलाच के होते हुए उसको सिर्फ नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ रहा था। अमीर बलाच ने घर से डेरे और ऑफिस के अलावा बाहर जाना जो है वो कम कर दिया, मिलना बंद कर दिया। फिर इसने डेरे पे जो है वो मालयशिया उसको बनाकर भेजा मुजफ्फर को, ताकि वहाँ पर ये जाए और वहाँ पर कत्ल कर दे। लेकिन वहाँ से भी इनको जो है इनकार ही मिला। वो लाहौर में इतना नहीं घूमता था जितना वो मुल्क से बाहर जाता था, क्योंकि वहाँ वो सेफ था। दोस्ती आप देख लें कि करके वार करवाया गया। दोस्त की शादी में वो बहुत अरसे बाद तकरीबन 2 दिन मुसलसल बाहर रहा। ये समझने की ज़रूरत है कि इतना फ्रीली वो क्यों घूम रहा था। किसने उसको कहा था कि जी मामला अंडर कंट्रोल है? उनके गार्ड्स के पास जो है वो गन्स क्यों नहीं थी? गार्ड्स उसके साथ मुसलसल क्यों नहीं थे? वो जब बाहर जा रहा था तो गार्ड्स जो है वो रिलैक्स क्यों थे? ये हर चीज़ जो है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं से बहुत सारी कड़ियाँ जो है मिलती हैं। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लोग इन्वॉल्व थे इसके कत्ल में। इसीलिए जी तीफी बट के लिए गोल्डन चांस था कि उसने उसको ज़ाया नहीं किया और अमीर बलाच को उसी शादी पे कत्ल किया गया। आप देखें जी पुलिस इस वक्त क्या कर रही है, आगे क्या होगा हम सबको पता है। लेकिन बलाच की फैमिली को अभी भी इस सिस्टम पर यकीन है जिस सिस्टम से उनके बाप को इंसाफ नहीं मिला, उनके शोहर को इंसाफ नहीं मिला। उनको लगता है कि उनके बेटे को इंसाफ मिलेगा और तीफी बट को पुलिस, वो पुलिस जो सुकून से बैठी हुई है, वो पाकिस्तान लाएगी और कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। देखते हैं जी क्या कुछ होता है।